गोली लगी है। मर गया सर। सीने पे गोली लगी है, इसका मतलब किसी ने सामने खड़े होकर गोली मारी है। अरे वो चपटे मुंह वाले सस्ते अजय देवगन, अगर गोली सीने में लगी है तो सामने से चली होगी ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी ने बुंड में गोली चलाई ठस ठस और वो सीधे गांड के छेद से होते हुए जाके सीने में अटका हो। सही कह रहे हैं आप। सच बताना, ये सब गंडिया पर बनाने से पहले पहाड़ी माल फूकते हो ना, क्या उससे भी कुछ ऊपर लेते हो? हाँ तो लौंडा, हम बात करने वाले ऐसे एक शो को लेकर जो मेरे झाटे उगने से पहले से चल रहा है और अब तक ये साला चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। एक पल के लिए तो धरती घूमना बंद हो सकता है, लेकिन ये शो ना 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 कभी नहीं। तो अब तक तो शायद तुम्हें पता लग ही चुका होगा। मैं बात कर रहा हूँ CID के बारे में। और हाँ, तुम लोगों को बताना चाहता हूँ इस शो की खास बात ये है कि हर एक छोटी से छोटी घटना को लेकर ये लोग सीधा CID को बुलाते हैं। जैसे कि किसी के 378 छेदों वाला कच्चा भी खो जाए तो ये लोग सीधा CID को बुला। अगर किसी ठरकी को रात को नूड्स ना मिले तो सीधा CID को बुला। और तो और अगर कोई हगने बैठे, धोने के लिए पानी खत्म हो जाए या पहुंचने के लिए कागज खत्म हो जाए तब भी सीधा CID को बुला। भैंचोद CID ना हो, सरकारी दफ्तर का पियोन हो, हर कोई बुलाते जाता है, बुलाते जाता है। तो खैर आओ यार, वक्त की माँ और बहन ना करते हुए आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। जब इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है तो हम इनके ग्रुप को ढूंढेंगे कैसे? उनको ढूंढने में शायद ये आप लोगों के काम आए। ये तो बाल है सालों के। लाशों के बालों का DNA टेस्ट किया था और DNA टेस्ट के दौरान मुझे पता चला ये दोनों एक ही किस्म के शैम्पू का इस्तेमाल करते। अरे बकरी चौथ, ये कैसा लॉजिक हुआ? 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की और हर दूसरा व्यक्ति एक ही ब्रांड का शैम्पू यूज करता है। उस हिसाब से तो पूरा देश शक के घेरे में आता है इनके नजरों में। शुक्र है ऊपर वालों की झांट के बाद हाथ नहीं लगा, वरना क्या 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 शक के घेरे में रहता। समझ रहे हो? और हाँ, हमारे CID वाले ऐसे नायाब चीजों के आविष्कार करते हैं जिन्हें बनाने में अगर हमारे इनू भैया एड़ी से गांठ तक का जोर लगा दे फिर भी नहीं बना पाएगा। असंभव, असंभव, असंभव। हमें ये कैसे? अरे वही तो, ये चमगादड़ के टट्टे उड़ कैसे रहा है? इससे उड़ रहा है। क्या क्या क्या, ये चमगादड़ की झांट, ये तो खाली बोतल और CPU के पंखे से उड़ रहा था। अरे इस हिसाब से तो इलोन मस्क चूतिया है जो करोड़ों लाखों डॉलर फूक के इंसान को धरती से मंगल तक ले जाने में। अरे CID वालों को पकड़ लेता, 1500 में लोगों को उड़ा ले जाता और मंगल में अब तक तो नया गाँव भी बसा लेता। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। एक आदमी को गोली लगी और गोली उसके बॉडी से बाहर नहीं निकली, अंदर ही थी, लेकिन वो गोली किसी को मिली भी नहीं। तो गोली गई कहाँ? वो मुझे पता है, क्योंकि वो हवा की गोली थी ना। किसी ने मूली के पराठे खाने के बाद अपनी कान से छोड़ी होगी, इसलिए बॉडी में नहीं मिला। अरे चौधुमल, ऐसा कोई गोली बन ही नहीं सकता जो बॉडी में लगे और ना मिले। बात तो सही है। और हाँ लौंडा, ये तो था मेरा जवाब कि गोली कान से निकली होगी और गोली हवा की बनी होगी। लेकिन अब हम सुनेंगे हमारे पादुचंद चचा और हमारे सस्ते डॉक्टर जयपाल का थ्योरी कि आखिर गोली बनी किसकी थी। हाँ पता है मुझे, बता दे जल्दी। पिघल गई, बर्फ की बनी हुई थी गोली। वो गोली जो उस आदमी को लगी थी, वो गोली हड्डियों की बनी हुई थी। अरे चाचा, आप दोनों तो आपस में झांट की तरह उलझे हुए हो। एक कह रहा है गोली हड्डी से बनी है तो दूसरे कह रहा है गोली बर्फ की बनी है। सच बता रहा हूँ, आज अगर टोनी स्टार्क जिंदा होते ना तो ये थ्योरी सुनने के बाद खुद ही खुद के बुंड में बर्फ की गोली चला के अपने प्राण ले लेते। क्या माचोद रहा है सच्ची में? चलो यार, थोड़ी देर के लिए मान लेते कि हड्डी से गोली बन भी सकती है, लेकिन बर्फ से हाओ बकरी चुद हाओ, क्योंकि बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और घन के अंदर टेम्परेचर होता है 500 फ़ारेनहाइट। कितना? 500 फ़ारेनहाइट। तो अब मुझे बताओ, बर्फ की गोली आखिर बंदूक से चली तो चली कैसे? यू आर ए गुड क्वेश्चन। और हाँ, अगर गोली की बात हो ही रहा है तो इनके गोली चलाने की स्किल्स भी देख लेते हैं। तुमने रघु पे गोली क्यों चलाई? और अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसके पैर पे एम किया पर गोली उसके सीने में लग गई। क्या बोला तूने? मैंने उसके पैर पे एम किया पर गोली उसके सीने में लग गई।
अरे दीदी इतना डिस्टेंस कैसे संभव है कि तुमने गोली चलाई हो टांग पे और वो जाके लगे सीने में। ये तो शुक्र है ऊपर वाले की कि तुमने दोनों टांगों के बीच में निशाना नहीं लगा, वरना सोचो कहाँ गोली लगता। और हाँ सच बताना दीदी, ट्रेनिंग पबजी ग्राउंड में क्यों है ना? हाँ पता है मुझे, पता है, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारी निशाना है, इतना गंदा निशाना तो तुम्हें सिर्फ पबजी ट्रेनिंग ग्राउंड से ही मिल सकता है। तो खैर चलो ये सब और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो आज के लिए इतना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर 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 कर देना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।